जबरदस्त स्पीच देने होंगे कॉन्फिडेंस के साथ, चेहरे पे चमक होनी चाहिए, भले क्रीम लगाए चाहे कुछ भी, बट यू हैव टू स्पीक एंथुसियास्टिकली ऑन द स्टेज, एनर्जेटिकली बोलना है आपको सबके सामने जबरदस्त तरीके से। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है, इसके क्या फंडामेंटल्स है, वो हम सीख लेते हैं। फंडामेंटल्स देख लेते हैं बच्चों। द फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए जरूरी चीजें कौन कौन सी है, ध्यान देंगे सभी लोग, फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आपने इन्हें सीख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलिए, सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन, सबसे जो मोस्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पब्लिक स्पीकिंग इज योर आई कॉन्टैक्ट। आपकी आंखें, आपकी आंखें आपको एक महान पब्लिक स्पीकर बना सकती हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, व्हेन दे कम ऑन द स्टेज दे स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस, दे लुक अपवर्ड्स लाइक दिस, वेल सो टुडे गाइस आई एम गोना मोटिवेट यू। ऑडियंस कहते हैं पहले खुद तो मोटिवेट हो लो, राइट? भगवान से बात कर रहे हो। सो कई लोग ऊपर देखते हैं, कोई लोग नीचे जमीन पे देख के बात करते हैं, क्योंकि उनका जो आई कांटेक्ट है दैट इज नॉट विद द ऑडियंस। और जब ऑडियंस के साथ आपका आई कांटेक्ट नहीं होगा तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग विल नॉट बी कंसीडर्ड अप टू द मार्क। इसके लिए आपको देखना है हर एक इंसान की तरफ, जितने भी ऑडियंस है, यहां से लेकर और यहां तक। अगर आपके चारों तरफ ऑडियंस बैठे हैं, जैसे केबीसी में देखा होगा आपने, तो चारों तरफ भी देख सकते हैं, हल्का फुल्का घूम फिर के आप, पर नजर चारों तरफ होनी चाहिए। डिड यू गेट इट और नॉट? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है दैट शुड बी नोटेड। वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज एन आई कांटेक्ट? आई कांटेक्ट से होता क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर यूजिंग प्रॉपर आई कांटेक्ट? इससे सबसे पहली बात, इट शोज कॉन्फिडेंस। इससे लगता है कि आप क्या है, कॉन्फिडेंट है। सोचिए, यू गो टू बाय अ स्कूटी, यू गो टू बाय अ स्कूटी, और शोरूम पे जो एग्जीक्यूटिव है वो आपसे आके मिला और आपने कहा उसको देख के कि सर आई वांट टू बाय अ स्कूटी। अब वो उसका आई कांटेक्ट आपकी आंखों में नहीं है, वो इधर उधर देख के बात कर रहा, हाँ हाँ ये वाली स्कूटी बहुत बढ़िया है, काफी चल रही है, आप ये खरीद लो। उसकी नजर कभी तो उधर जा रही है कभी उधर, लेकिन वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहा है। व्हाट विल यू थिंक? आप क्या सोचोगे? क्या वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? आप यही सोचोगे कि वो झूठ बोल रहा है, वो मुझे ठगने का प्रयास कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू रिप मी ऑफ। जबरदस्ती मुझे ठगना चाहता है, लूटना चाहता है, मैं खरीदना भी नहीं चाहता ये स्कूटी, लेकिन ये मुझे बुद्धू बनाना चाहता है। तो आपका कॉन्फिडेंस तभी दिखता है जब आप आई कांटेक्ट सामने वालों की नजरों में होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों में आंखें डालने का मतलब सच में घूरते रहो दूसरे को, है ना, ऐसे। नो, इट डजंट मीन दैट, राइट गाइज? आपको बस उनकी तरफ देखना है, चाहे तो आपको उनके माथे को देखना है, चाहे नोज की तरफ देखना है, हल्का फुल्का उनकी तरफ देखते रहना है। सेकेंड थिंग, अ कंप्लीट थॉट टू ईच पर्सन। अगर आप आई कांटेक्ट के साथ बात करते हैं तो एक कंप्लीट थॉट, एक आइडिया जो आप शेयर करना चाहते हैं, उसे सामने वाला इंसान इजीली समझ जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। लार्ज ग्रुप, द बॉलिंग पिन इफेक्ट, एक स्ट्रेटजी होती है बॉलिंग पिन इफेक्ट, यानी कि एक एक करके सबकी तरफ, पहले एक पर ध्यान देंगे, उसे लगे हाँ मुझे देख रहा है ये इंसान, फिर दूसरे की तरफ, इस तरह सबकी तरफ आपकी नजरें होनी चाहिए, किसी एक इंसान पर नहीं कि जो सबसे आगे बैठा है आप उसे घूरते रहे और वो बेचारा उठ के पीछे बैठ जाए जाके। नॉट लाइक दैट, यू नीड टू लुक एट एवरीबडी वन बाय वन, पहले इधर, फिर इधर वाले ग्रुप को, फिर इधर वाले ग्रुप को। अब क्या हर इंसान के साथ हम आई कांटेक्ट रख सकते हैं? मान लीजिए आपके सामने 1000 लोग बैठे हैं, क्या आप सबकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं? नहीं ना। तो आप उनकी तरफ देखो सिर्फ, कि वो वहां बैठा, तो उस कॉर्नर में भी देखना है, इस कॉर्नर में भी देखना है, यहां भी देखना है, यहां भी देखना है। यू हैव टू लुक एट एवरीबडी, यू हैव टू लुक एट एवरी पार्ट ऑफ द ऑडिटोरियम, चारों तरफ देखना है आपको। चलिए, नेक्स्ट थिंग, सम थिंग्स आर देयर दैट यू नीड टू इग्नोर, कुछ चीजों को आपको अवॉइड करना है, यू नीड टू अवॉइड देम। पहली बात, डोंट स्टे टू लॉन्ग विद वन पर्सन। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ये नहीं कि इंसान घूरते रहे और परेशान होकर बेचारा खुद चला जाए, वो नॉट लाइक दैट। स्टेयर एट द स्क्रीन और योर नोट्स, कुछ लोग व्हेन दे आर स्पीकिंग वो तैयारी करके आते हैं, लिख के लाते हैं कुछ नोट्स, उसे देखते रहते हैं बार बार। ओके गाइस, सो यू मे हैव हर्ड इन इंडिया लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड इन 2014। अब वो ऐसे पढ़ रहे हैं, इज इट इम्प्रेसिव? Does it look impressive when somebody looking at the notes? No. You'll feel that person has rectified, that person has crammed everything. तो रटना नहीं है आपको, आपको अपने पास से तैयारी करनी है और जबरदस्त तरीके से बोलना है। नेक्स्ट इज लुक डाउन एट एंड ऑफ द थॉट्स। लुक डाउन का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि थॉट्स की को देख, सॉरी, व्हेन समबडी इज थिंकिंग समथिंग, वो थॉट्स अपने दिमाग में लाना चाहता है, तो उसकी नजरें या तो ऊपर या तो नीचे हो जाती है। तो आपको ऐसे नीचे देख के सोचना नहीं है, सोचना भी सामने वालों की आंखों में आंखें डाल के है। डिड यू गेट इट? तेज से बोलो, यस और नो।
Did you understand? Yes or no? So will you keep eye contact while speaking on the stage next time? अरे yes तो धीरे से बोला अब बात yes or no? Good. The next thing that we need to focus upon is gesture. ये क्या है बच्चों? नहीं gesture नहीं, जा का साउंड आ गया, gesture. क्या बोलेंगे? Gestures क्या है? Gestures होते हैं हमारे हाथों के movements. When we speak on the stage, हम मंच पर बोलते हैं, स्टेज पर आते हैं, तो हमारे हाथ भी चलते रहने चाहिए हल्के फुल्के। चलने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई शुरू कर दो किसी से, आपके हाथों को यूज करते रहना है आपको। जैसे कि आप कहानी बता रहे हो, गाइज आई रिमेंबर वन डे आई वेंट टू मार्केट एंड आई मेट अ वेरी टॉल बॉय, तो आपने इशारा किया अ वेरी टॉल बॉय, तो सामने वाले उसे इजीली रिलेट कर पा रहे हैं, तो अच्छा टॉल ही होगा, सर से भी ऊंचा है, राइट? आई मेट अ टॉल बॉय। अगर मैं ऐसे बोल दूं आई सॉ अ टॉल बॉय, तो क्या वो टॉल लगेगा? नहीं ना। तो इसीलिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा चीजों को बताती है जो सामने शब्द भी नहीं बता पाते। अगर मैं भूखा हूं और मैं बोल नहीं पाता, मैं आपके सामने ऐसे बोलूं, ऐसे बोलूंगा ना, है ना, तब समझ जाओगे अच्छा सर कह रहे खाना नहीं खाया, पेट में दर्द हो रहा है भूख से, राइट? इट कैन हैपन। जो लोग जिनके पास जबान नहीं होती, आपने देखा बहुत सारे लोग, उनके पास जबान नहीं दी भगवान ने, लेकिन वो भी बात कर लेते, किससे? बॉडी लैंग्वेज से। तो बॉडी लैंग्वेज में बात किससे करते हैं? वो जेस्चर से। किससे? हाथ के मूवमेंट से बता देते क्या चलने वाला है। मैं आपसे पेन मांगना चाहूं, मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं बोलूंगा आई वांट, ऐसे इशारा करके, तब समझ जाओगे सर पेन मांग रही है, सो यू विल गिव मी पेन। सो बच्चों जेस्चर्स का यूज आपको करना है। व्हाट डू वी नीड टू यूज? जेस्चर्स। मूवमेंट्स को यूज नहीं करोगे तो आपकी स्पीकिंग मजा नहीं आने वाला। अगर मैं सिंपल ऐसे खड़े हो जाऊं, सावधान, और बोलना शुरू करूं, so guys today I'm gonna tell you a very good story of my life when I was a small kid. One day I went to my where did I go? I went to school, right? So whatever I'm gonna tell, जो मैं बताने वाला हूं, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो आप ध्यान से नहीं सुनोगे मेरी कहानी, लेकिन मैं यूज करूं। Guys, once when I was a small kid, one day I went to my school because I was late, so I thought what to do now, how can I get escape from my teacher's beating, इस तरह से। तो यहाँ पे आप हाथों का यूज कर रहे हैं तो लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। Did you get it or not? तेज से बोला करो, yes or no? इंक्रीज। जब आप जेस्चर्स का यूज करते हैं तो इससे आपका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आपको नींद नहीं आती, अगर आप सोना भी चाहते हो तो आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि आपके हाथ के मूवमेंट यूज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू कम ऑन द स्टेज, मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज यानी कि अपने जेस्चर्स का यूज जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा लार्जर ग्रुप बिगर जेस्चर। अगर ज्यादा लोग हैं तो आपके हाथ उसी तरह खुले होने चाहिए। अगर आपके सामने 5-6 लोग हैं तो आप उनकी तरफ हाथ करके इशारा करके बोले, गाइस सो टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी स्पेशल दैट कैन हेल्प यू ग्रो, ऐसे करके। लेकिन आपके सामने ज्यादा लोग हैं तो हाथों को ज्यादा खोल लीजिए। सो गाइस टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अ वेरी क्रूशियल टॉपिक दैट एवरीबॉडी मस्ट नो, ऐसे करके। तो जितने ज्यादा लोग हैं आपका जेस्चर्स उतना ही बड़ा होना चाहिए, आपके हाथ के मूवमेंट उतने ही ज्यादा होने चाहिए। डिड यू गेट इट और नॉट? बहुत अच्छे। लिखा है लार्जर ग्रुप बिगर जेस्चर, जितना बड़ा ग्रुप उतना ही बड़े आपके हाथों के इशारे होने चाहिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जाके आप उनको ऐसे बिल्कुल टच कर दे लंबे हाथ करके, सर पे हाथ लगा दे, नहीं, लंबे ये नहीं, टच नहीं करना है, दूर से ही आपको हाथों को यूज करना है। आपने सुना होगा शाहरुख खान कहते हैं, शाहरुख खान का डायलॉग कौन सा है वो? आसान है, नहीं आसान तो संदीप महेश्वरी जी का है, हाँ आसान है, ऐसे बोलते ना, आसान है, तो ये बिगर जेस्चर हो गया। अब ऐसे कहे कोई आसान है, बिल्कुल मजा नहीं आया, है कि नहीं? चलिए, आपको क्या नहीं कर रहा है, जब आप हाथों के मूवमेंट को यूज करोगे तो कुछ चीज आपको नहीं करनी है। एक तो आपको क्लैस्पिंग नहीं करनी है, रबिंग नहीं करनी है, और स्टीपल नहीं करनी है। क्लैस्प होता है बेसिकली किसी को टाइट पकड़ लेना, आपको माइक मिला हुआ है और आप डर से, आप घबराहट हो रही है, आपने से व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट क्लैस्पिंग इट टाइट, ऐसे टाइट पकड़ लिया, माइक कह रहा भाई मेरे प्राण निकल रहे, छोड़ मुझे, राइट? नॉट इन दैट वे। रब का मतलब है कुछ लोग हाथों को ऐसे कर रहे हो तो मसाज कर रहे होते हैं खड़े खड़े हुए, राइट? और कुछ लोग स्टीपल, स्टीपल होता है बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाना, या हाथों को बिल्कुल यूज ना करना, हाथों को बस एक जगह ऐसे रोबोटिक वे में, ऐसे नहीं, आपको यूज करना है, एंजॉय करना है अपने जेस्चर्स को। नेक्स्ट, प्ले विद पेन। डोंट प्ले विद पेन, रिंग और हैंग नेल्स। कुछ लोग पेन है उनके हाथ में, उससे खेल रहे हो तो घुमा रहे होते हैं ऐसे, राइट? तो पब्लिक में ये नहीं चलता। अगर हाँ दिस इज पार्ट ऑफ द स्टोरी, अगर कोई कहानी सुना रहे हो, हम बता रहे हो कि एक लड़का था वो ऐसे कर रहा था, इट्स ओके, पर आप बता दे बार सुना रहे हो कहानी मोटिवेशन, पेन को घुमा रहे हो ऐसे, दैट्स नॉट राइट थिंग। नेक्स्ट इज रिंग। अंगूठी निकाल के घुसा रहे होते हैं ऐसे बार बार, शादी मिली थी भाई मुझे, बड़ा दुख है इसका, राइट? दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, ऐसे नहीं करना है। हैंग नेल्स होता है जो नाखून हमारे बड़े होते हैं तो यहाँ पे ना ये व्हाइट से लेयर जम जाती है,
यहाँ पे जो रूट है ना हमारे नाखूनों की, यहाँ पे लेयर्स, कुछ लोग उसे ऐसे करके खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, दैट्स नॉट गुड थिंग, राइट? ऐसे ना करें आप। नेक्स्ट है डोंट पॉइंट, क्रॉस आर्म्स और पुट हैंड्स ऑन हिप्स। सबसे पहले पॉइंट की बात करें, डोंट पॉइंट। अब कई लोग किसी को एग्जांपल देने के लिए, किसी से बात करने के लिए पॉइंट करते हैं उसे, हे एक्सक्यूज मी आई एम टॉकिंग टू यू, अब वो ऐसे उंगली दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी को पॉइंट करना है आपको, पहली बात तो करे ही नहीं, और करना है तो उंगली दिखा के तो बिल्कुल नहीं करे। क्या पता सामने वाला गोपाल हो। गॉट इट? गोपाल समझते हैं आप? गोलमाल वाला गोपाल हो, हाँ, आप उसे उंगली दिखाओ, वो उंगली को आपका 7 बना दे। सो उंगली तो बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी को इशारा भी करते हैं, पॉइंट भी करते हैं, तो हाथ पूरा खोल के, हथेली को पूरा खोल के करें। एक्सक्यूज मी ब्रदर, कैन यू कम ऑन द स्टेज, ऐसे करके। आपको किसी को वॉलंटरली बुलाना है स्टेज पे, तो ऐसे करके आप, ब्रदर कुड यू कम ऑन द स्टेज, हाथ को पूरा खोलना है, ताकि साथ मुश्किल हो जाएगा गोपाल के लिए मोड़ पाना थे सारी उंगलियां, बट ही कैन डू दैट, राइट? पर ये अच्छा माना जाता है। किसी को पॉइंट करने के लिए उंगली का इस्तेमाल ना करें, पूरे हाथ का करें। गॉट इट? चलिए, सो पॉइंट, क्रॉस आर्म्स। कुछ लोग ऐसे खड़े होकर पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, दिस इज नॉट गुड। आप कैसे नहीं खड़े होना है, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, पुट हैंड्स ऑन हिप्स। कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। हु डज दैट? ही डज दैट। हाँ, रजत। हाँ हाँ यस, रजत, अच्छा रजत डज दैट, राइट? व्हेन रजत कम्स ऑन द स्टेज, वो अलग ऐसे, हाँ, आज तो खुश बात होगे तुम। सो ऐसे नहीं करना बच्चों आपको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर रजत नहीं आए तो मजाक उड़ाओगे ऐसे आप। डोंट मेक फन ऑफ हिम, ही कैन वॉच दिस वीडियो लेटर। चलिए, मूवमेंट। सो जब आप स्टेज पर वॉक करते हैं, आपको मूवमेंट करना है। कई बार स्टेज पे आपको खड़े होकर बोलना होता है, वहां पे आपको एक रेड कारपेट दिया होता है, बस वहां खड़े होकर से बोलना होता है। पर कई बार आपको अथॉरिटी मिलती है, फ्रीडम मिलती है कि आप फ्री होकर स्टेज पे घूम सकते हो। और ज्यादातर पब्लिक स्पीकर यही करते हैं, सॉरी, पब्लिक स्पीकर यही करते हैं, वो पोडियम पे वॉक कर रहे होते धीरे धीरे से, ऐसे जबरदस्त तरीके से एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। यू नीड टू फोकस अपॉन सम थिंग्स लाइक मूव विद द पर्पस। व्हेन यू आर मूविंग ऑन द स्टेज, तो कई बार आपको खड़े होना है, लेकिन अगर पर्पस है, आपको कोई बताना है, एग्जाम्पल देना है, तो आप मूवमेंट कर सकते हैं स्टेज पे। कैसे? वन डे आई वॉज गोइंग एंड ऑन द वे आई सॉ अ वेरी फैट मैन एंड ही वॉज वॉकिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे यू आर गिविंग एग्जाम्पल, यू आर गिविंग एन एग्जाम्पल, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, पर्पस के साथ मूवमेंट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, प्लांट योर फीट। अगर आपसे कहा गया है कि आपको खड़े होकर ही लेक्चर देना है, तो बिल्कुल अच्छे से खड़े होना है आपको। ऐसे नहीं, कई लोगों को देखा है खड़े खड़े अजय जैसे ऐसे करते रहते हैं, ओके गाइस टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माय लाइफ, ऐसे कर रहे होते कुछ लोग। ऐसे नहीं करना है आपको, आपको इससे खड़े होना है बिल्कुल। पैरों को अंगद की तरह, अंगद जानते हैं, अंगद के बारे में सुना है आपने? बाली के पुत्र अंगद ने ऐसे कदम जमाए कि रावण को भी आके पैरों को छूना पड़ा। उसने कहा नहीं नहीं रावण, तुझे तुझे मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, श्री राम के चरणों में जाओ, वही तुझे माफ करेंगे। गॉट इट? तो ऐसे जम जाना है, पैरों को ऐसे जमाना है जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट, यूज योर आई कॉन्टेक्ट। आपको अपने आई कॉन्टेक्ट को यूज करना होगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। डोंट मौजी, मौजी ना करें। मौजी का मतलब होता है बेसिकली, कई लोगों को देखा होगा आपने स्टेज पे, व्हाट डू दे डू, वो ऐसे चलते बड़े ही मस्ती में, जैसे मजे खाना खाने के बाद टहल रहे हो। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है गाइस? सो यू नो, बहुत ही जबरदस्त हमारी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम ये 7 रूल्स को फॉलो करें। ऐसे नहीं, डोंट मौजी। नेक्स्ट इज पेस और रॉक। ना तो बहुत तेज चले, ये नहीं कि सर ने कहा है कि सर आपको स्टेज पे वॉक करनी है और वो दौड़ लगा दें, वहां पे आप उसके भाई बन जाए। कौन है वो सबसे तेज दौड़ने वाला धावक? अरे मिल्खा सिंह के चाचा के लड़के बन जाएं आप, या हुसैन बोल्ट के चाचा के लड़के। ऐसे नहीं, आपको एक प्रॉपर चाल में चलना है, या रॉक भी नहीं, पत्थर के जैसे खड़े भी नहीं हो जाना है बिल्कुल, ठीक है? तो थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज बैकअप। बैकअप का मतलब पीछे ना जाएं, स्टेज पे आने के आगे आने के बाद पीछे ना हटें ऐसे डायरेक्ट। ऐसे कुछ लोग मानते हैं कि आप बिल्कुल किनारे पे खड़े स्टेज के, तो आपको बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसे घूम फिर के आना चाहिए, ऐसे साइड से घूम फिर के। ये नहीं कि सुल्तानपुरी मंगलपुरी नहीं, स्टेज पे स्टेज पे थोड़ा बहुत ऐसा हल्का सा टेढ़ा होके 8 बनाएंगे और फिर वापस करके ऐसे घूमें, इस तरह होना चाहिए। वापस हटना थोड़ा गलत मानते हैं कुछ लोग, राइट? नेक्स्ट चीज हमारी ध्यान देना है आपको, यू नीड टू फोकस अपॉन स्पीकिंग पेस। आपको अपनी स्पीकिंग बहुत तेज नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं रखनी है। उतनी तेज भी नहीं बोलना है कि सामने वाला समझ ना पाए, और उतना धीरे भी नहीं बोलना है कि सामने वाला समझ ही समझ पाए, मतलब बहुत ज्यादा बोर हो जाए। तो यहाँ पे बताया गया है कीप इट नेचुरल।
जैसे आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी आपको उसी अदा में बोलनी है, उसी तरीके से बोलनी है जैसे आप हिंदी बोलते हैं। यू मे हैव नोटिस सम पीपल व्हेन दे स्पीक हिंदी दे स्पीक स्लो, बट व्हेन दे ट्राई टू स्पीक इंग्लिश दे बिकम वेरी फास्ट, दे ट्राई टू स्पीक फास्ट। तब ऐसे नहीं करना है, आप नेचुरल तरीके से बोलो, जैसे भी आपकी टोन है, पेस है, उसी पेस के साथ बोलो। मिक्स इट अप, हाँ समटाइम्स यू कैन मिक्स इट अप, कभी कभी आप इसे तेज या धीरे कर सकते हैं कहानी की नीड के हिसाब से। आप एग्जाम्पल दे रहे हो, कोई कहानी सुना रहे हो मोटिवेशनल, उस कहानी में ऐसा आता है दैट द लायन सेड टू द लायन, नहीं लायन किसने, कौन सी कहानी थी वो, द स्टोरी ऑफ लायन एंड रैबिट, राइट, जिसमें रैबिट ने उसे मूर्ख बनाया था और उसे कुएं में छलांग लगवा दी थी। तो कहानी अगर आप सुना रहे हैं तो आप उस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शेर की आवाज तेज बोल सकते हैं, लाइक लायन सेड every animal has to come to me every evening and then I will not kill anybody on my own wish. Then rabbit said, sir, I came here with my friends but I came alone today because on the way I met a lion and it killed two of my friends. तो उसकी आवाज़ थोड़ी धीरे हो गई है कि नहीं, और लाइन की थोड़ी तेज हो गई। तो कहानी के हिसाब से आप थोड़ा उसे मिक्स कर सकते हो। इनंसिएट, इनंसिएट का मतलब होता है बहुत ही क्लैरिटी के साथ शब्दों को बोलना है। यू ट्राई टू स्पीक द वर्ड्स विद वेरी मच क्लैरिटी, बहुत अच्छी क्लैरिटी आनी चाहिए आपकी। जब बोले तो सामने वाला समझ जाए आपने कौन सा शब्द बोला है। शब्द का मतलब है जो भी बोला गया है दैट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट इज स्पीकिंग पेस के दौरान आपको नीड टू फोकस अपॉन टू थिंग्स, डोंट गो टू फास्ट, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं बोलना है और बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं बोलना है। अगर बहुत तेज बोलोगे दे कैन नॉट कीप अप, तो लोग समझ नहीं पाएंगे। ट्राई टू स्पीक वेरी स्लो तो दे कैन नॉट, दे विल गेट बोर्ड। अगर आप धीरे बोलोगे तो दे विल गेट बोर्ड। डिड यू गेट इट और नॉट? अरे तेज से बोलो, यस और नो। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू फोकस अपॉन दैट इज पॉजेज। हमें पॉज ले लेने चाहिए। सम पीपल से दैट वी शुड नॉट टेक पॉजेज व्हाइल स्पीकिंग। अंग्रेजी बोलते समय, इवन हिंदी बोलते समय हमें रुकना नहीं चाहिए। देखिए रुकना गलत नहीं है, बट अगर आप बहुत ज्यादा लंबा रुक जाओगे यानी 3-4 सेकंड का पॉज लोगे दैट्स रॉन्ग। लेकिन 1 सेकंड का पॉज लेते हो तो ले सकते हो। कहानी सुनाते समय आपके आइडियाज नहीं आ रहे हैं तो आप पॉज लेके बोल सकते हो। और तो और पॉज हमें लेने ही चाहिए। कहा जाता है अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं पॉजेज लेते हैं। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो हम राइटिंग करते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हमने देखा वहां फुल स्टॉप का यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए ताकि जब हम बोले तो हमें पता लग जाए कि कहाँ पे नया आइडिया शुरू हुआ है, कहाँ पे नया सेंटेंस शुरू हुआ है। इसीलिए वहां पे हम कॉमा या फुल स्टॉप लगाते हैं। और स्पीकिंग में हम फुल स्टॉप तो बोल नहीं सकते ऐसे। फाइनली वी रीच देयर फुल स्टॉप। माय फ्रेंड मोहित कॉमा रोहित कॉमा रवि एंड राहुल केम एट द पार्टी, ऐसे बोल सकते हैं क्या हम? तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉज लेंगे। माय फ्रेंड राहुल, रोहित, रवि एंड मंजीत केम एट द पार्टी। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? ऐसे आपको रुक रुक के बोलना है। जो रुकना है जरूरत के हिसाब से, इसी को बोलते पॉज लेना। तो क्या फायदा है पॉज लेने का हमें? इट हेल्प्स लिसनर एंड द स्पीकर। ये दोनों की मदद करता है। बोलने वाले को वक्त मिल जाता है सोचने का और सुनने वाले को समझने का वक्त मिल जाता है। दूसरा, एड्स ड्रामा एंड इम्पैक्ट। इससे कहानी में कई बार एक अलग ही फील आती है, एक नया इम्पैक्ट आता है, एक नया जो ड्रामा है वो क्रिएट होता है। कैसे? आप कहानी सुना रहे हैं, सडनली माई ग्रैंडफादर केम इन द रूम एंड आई वॉज eating his what? I was eating his jam. Yes, it was the jam of my grandfather, and I was eating it stealthily. He did not know about that, and suddenly he came in the room and he looked at me like this. And now I thought. So ऐसे आप कहानी में रुक सकते हैं कि कहानी में क्या हुआ, ताकि ऑडियंस खुद सोचे कि कहानी में कितनी पिटाई लगी होगी सर को, राइट? इस तरह से आगे टेल्स लिसनर दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार पॉज से पता पड़ता है कि अब एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, यानी आगे का जो सेंटेंस है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डोंट डू सम थिंग्स, डोंट रश थ्रू पॉजेज। अब मैंने कह दिया पॉज लेना अच्छा है तो आपने कहा अच्छा पॉज लेना अच्छा है, अब मैं पॉज ही लूंगा और अपने कहानी सुनानी शुरू कर दी। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ही वाज वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी काइंड। अब पॉज लंबे नहीं हो रहे, अब ज्यादा लंबे पॉज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं पॉज लेते रहे बार बार फिजूल में ही, नहीं, जब जरूरत हो तभी लेना होगा। एंड फिल देम अप विद नॉइज, फिल देम अप विद नॉइज। कई लोग उन्हें क्या कर देते हैं, पॉज आ करना शुरू कर देते हैं।
So I remember when very first time my teacher beat me, and actually I really cried a lot, and I came back to my home and I told the whole story to my parents, and तो ऐसे नहीं करना है आपको, you don't need to do that. आराम से रुक जाइए, आराम से धीरे से बोलिए. Very first time when my teacher beat me, I was really very upset. And I went back to my home and I told the whole story to my parents, and after that they said my teacher had done the right thing. Got it? इस तरह से आपको बोलना है. Next, sorry. So next we are going to learn the next thing that what we are going to talk about now. अब हम बात कर रहे थे नॉन वर्ड्स की. तो कई लोग नॉन वर्ड्स का यूज बहुत करते हैं अंग्रेजी बोलते समय, जैसे कि सो, लाइक, यू नो, ये सही नहीं मानी जाती. हालांकि कुछ लोग यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है अगर आपका फ्लो अच्छा बन रहा है तो, बट इसे कुछ जो अच्छे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं वो कहते हैं गलत है. हमें ऐसे नहीं बोलना है. भाषा में आपको इन फिलर्स का यूज नहीं करना है. इन्हें इन फिलर्स को ही बोलते हैं नॉन वर्ड्स. तो ये क्या होते हैं नॉन वर्ड्स? पॉजेज फिल्ड विद नॉइज. जो हम पॉज लेना चाहिए वहां पे हम कुछ नॉइज निकालते हैं. इस तरह वर्ड्स को ही हम बोलते हैं. इन्हें हम बोलते हैं क्या? नॉन वर्ड्स. स्पीकर सीम्स अनप्रिपेयर्ड. अगर आप इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं सो फिजूल में ही, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो. यू आर नॉट. तो इसके लिए सॉल्यूशन दिया गया है कि आप क्या करेंगे. आप नॉन वर्ड्स की जगह क्या यूज करेंगे? इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉन वर्ड्स यू कैन यूज पॉजेज. वहां पे आप पॉज ले ले, थोड़ा रुक जाए, ये करने की बजाय सीधा चुप हो जाए. ओके, सो आई वांट टू टेल यू समथिंग गाइस, एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस. तो आप वहां पे रुक जाएं, ये नहीं बीच में जबरदस्ती कोई वर्ड लगा. नेक्स्ट इज बी प्रिपेयर्ड. तैयारी करिए अपने उस स्पीच की जो आप स्टेज पे देने वाले हैं. द स्पीच दैट यू आर गोइंग टू डिलीवर ऑन द स्पीच, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट. नेक्स्ट इज डोंट डू समथिंग दैट डोंट गेट अपसेट अबाउट वन और टू. अगर आपसे एक दो बार यू नो लाइक निकल जाता है इस तरह के वर्ड्स, तो उसके लिए टेंशन ना ले. ये ना सोचे आज ही जाके सुसाइड करना है. डोंट टेक इट दैट. ओके, लाइक दैट. आगे यूज नॉन वर्ड्स. आप कुछ भी हो जाए नॉन वर्ड्स को यूज ना करें. डोंट यूज नॉन वर्ड्स. चलिए, सो नेक्स्ट थिंग दैट आई थिंक इट्स द लास्ट थिंग और सेकंड लास्ट थिंग. यस, फेशियल एक्सप्रेशंस. व्हाट आर फेशियल एक्सप्रेशंस? ये वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमारे चेहरे से दिखते हैं सामने वाले ऑडियंस को. तो ये देखिए इंसान, कैन यू सी दिस फोटो? हिज नेम इज जिम कैरी. You may have seen a movie in Hollywood, The Mask, या Dumb and Dumber. Dumb and Dumber मूवी देखी थी? तो ये उस मूवी का मेन एक्टर है, और ये बहुत ही बढ़िया मूवी थी उस जमाने में जब हमने देखी थी. और ये एक्टर बहुत ही काफी नाम कमाया इस एक्टर ने हॉलीवुड में. पर इट इज सैड अबाउट हिम, इन द इनिशियल लाइफ ऑफ हिम, शुरुआत में वो बहुत ही ज्यादा गरीब घर से था. बहुत ही ऐसे घर से था कि खाना भी टाइम पे नसीब नहीं होता था. तो जब ये छोटा था, ही वांटेड टू बिकम अ बॉलीवुड एक्टर. बनना चाहता था बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड एक्टर. ही वांटेड टू बिकम अ हॉलीवुड एक्टर. तो इसके सपने थे कि मैं एक्टर बनूं, लोग मेरी मूवीज देखें, मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर दुनिया में हो जाऊं. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. जिसके बारे में मैंने कहानी सुनी, बड़ी इंस्पायरिंग लगी मुझे. आई डोंट नो इट्स फैक्ट और इट्स अ फिक्शनल. स्टोरी इज अबाउट दैट इसने क्या किया, जहां पे सोया करता था अपने टूटे पुराने घर में, उस घर की छत पे इसने एक लिखवा दिया, उसके घर की छत पर इसने एक ब्लैंक चेक लिया. कहीं से ब्लैंक चेक होता है ना, ब्लैंक चेक लेके उस पे लिखा $10,000 या $1,00,000, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स नाउ. उस पे लिख दिया कि आने वाले 5 सालों के अंदर मैं हर महीने इतने पैसे कमाऊंगा, राइट, या मैं इतने पैसे कमा लूंगा आने वाले 5 या 4 सालों के अंदर. ये इसका सपना था. और इसने ये जो चेक को उसने वहां छत पे ऐसे पेस्ट कर दिया, और जब ये सोता तो उसकी नजर उस चेक पर पड़ती, और ये बार बार अपने दिमाग के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करता और कहता कि आने वाले इतने सालों में मेरे पास $10,000 होंगे या $1,00,000 जो भी थे. और ये सोचता रहा. और ऐसा कहा जाता है जब इसकी फर्स्ट मूवी बनी थी, सबसे पहली मूवी द मास्क थी या डम एंड डम्बर, आई डोंट रिमेंबर द नेम. तो ऐसा कहा जाता है कि उसके डायरेक्टर ने एग्जैक्टली वही अमाउंट उसके चेक में भरा था जिसके वो सपने देखा करता था. सेम अमाउंट दैट ही हैड बीन ड्रीमिंग. जो सपने में वो देखता था कि मेरे पास ये होगा, ये वाले इतने $10,000 मुझे मिलेंगे मेरी मूवी के लिए और मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा. तो ये सपना उसका सच साबित हुआ. और इसे ही बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आप में कई लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा. हैव यू हर्ड ऑफ इट और नॉट?
नहीं पढ़ा है तो इसकी बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है उन चीजों को अट्रैक्ट करना अपने जीवन में जो आप पाना चाहते हैं, और फ्यूचर में सच में वो सारी चीजें आपको हासिल होंगी। सो लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू लुक सीरियस टू बी टेकन सीरियस। अब इसका मतलब ये नहीं है पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि लोग मेरी बात को सीरियसली लें, तो इसके लिए मैं सीरियस शक्ल बना लूं, अपनी अपनी शक्ल को कैसी बना लूं, बहुत ही सीरियस गंभीर। नहीं, दैट्स नॉट नेसेसरी। आप स्माइल के साथ भी एक सीरियस मैसेज लोगों को दे सकते हैं। स्माइल, पुट फीलिंग्स बिहाइंड योर वर्ड्स। आपके जो एक्सप्रेशंस है वो क्या करते हैं, वो एक्सप्रेशंस आपके जो वर्ड्स है उसके पीछे क्या जोड़ देते हैं, फीलिंग्स ले आते हैं, और लोग फीलिंग्स के साथ अटैच हो पाते हैं, वो आपकी बात को ध्यान से सुन पाते हैं। कुछ बातें कही गई है, डोंट स्माइल व्हेन डिलीवरिंग अ बैड न्यूज। हाँ, स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आप एक बैड न्यूज भी दे रहे हैं तो आप स्माइल करते रहे, हंसते रहे कि आई रिमेंबर व्हेन माय ग्रैंडफादर डाइड, आई वाज वेरी अपसेट यार, आई वाज। ऐसे नहीं कि आप बुरी खबर बता रहे हो लेकिन हंस रहे, दैट्स वेरी बैड। नेक्स्ट इज वरी अबाउट हाउ इट फील, डोंट वरी अबाउट हाउ इट फील्स। और ये सोच के चिंतित ना हो कि जब मैं चेहरा ऐसा बनाऊंगा खतरनाक सा तो लोग क्या सोचेंगे। जैसे इसमें दिखाया गया, ऐसे इंसान का ये मुंह खुला तो ये सोचने लगा अरे मैं ऐसा चेहरा बनाऊंगा तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। डोंट केयर। अगर कहानी की मांग ये है कि आपको ऐसा एक्सप्रेशन देना पड़ेगा तो आपको देना चाहिए। आप बताएंगे कि वन डे व्हेन आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड आई वांटेड टू हैव समथिंग, सो आई ऑर्डर्ड a milkshake. When that waiter came with the milkshake, I saw in the milkshake there was a mosquito. I really, it just made my mood upset. या it just made me upset, right? तो आपने ऐसी शक्ल बनाई, तो ये कहानी की मांग है यहाँ पे, आपको शक्ल बनानी चाहिए। मच्छर दिखा आपको, मॉस्किटो या कोई बी या हनी बी, वॉट, आपने खाने में देखा था, मूड खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो अपनी शक्ल ऐसी बना देनी चाहिए थोड़ी देर के लिए, राइट? चलिए आगे है, दैट्स ओवर नाउ। And last thing that we are going to talk about energy. Yes, सबसे जो जरूरी चीज है आखिर में वो है एनर्जी। पूरा स्पीच, भले ही आपका स्पीच केवल 10 मिनट का हो या 20 मिनट का हो, उसमें एनर्जी बराबर बनी रहनी चाहिए। डोंट लिसन टू अदर्स, जो ये कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब तो यह है शुरुआत में एनर्जी दिखा दो, बाद में ढीले पड़ जाओ। नो, you need to remain energetic in the whole speech, whether it is of 10 minutes or 20 minutes or 30 minutes। तो एनर्जी को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड अ ग्रेट मास्क। ये एक बहुत ही जबरदस्त मास्क का काम करती है एनर्जी। जब आप एनर्जी से बोलते हैं तो आपके चेहरे पे डिफरेंट काइंड ऑफ शाइनिंग होती है, चमक होती है, वोकल वेराइटीज आपकी अलग होती है। जब एनर्जी के साथ बोलते हैं तो आपकी जो आवाजें हैं, जो आप निकालते हैं साउंड्स अपने मुंह से, उसकी वेराइटीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। इंथुजियाज्म वर्सेस कन्विक्शन, जब आप इंथुजियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तो आपके अंदर इंथुजियाज्म होता है, जोश होता है, और तो और आपके अंदर एक कन्विक्शन की पावर भी हो जाती है। कन्विक्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि मैं अपने ऑडियंस को अच्छा मैसेज दे रहा हूं। डोंट जस्ट इंक्रीज योर वॉल्यूम, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अचानक से अपना वॉल्यूम बढ़ा दें। एनर्जी का मतलब ये नहीं है अचानक से अपना वॉल्यूम बढ़ा दे या अचानक से कम कर दे। हाँ, अगर ये कहानी की नीड है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं कि जोश दिखाने के लिए अचानक से बोल रहे थे। तो गाइज, एंड यू मे हैव हर्ड दैट स्टोरी मैनी टाइम्स दैट कैन इंस्पायर, और सामने वाले को हार्ट अटैक हो गया। जो सामने बैठी लड़की थी नीलम, उसे हार्ट अटैक हो गया। ऐसे नहीं करना है, अचानक से वॉल्यूम को अप नहीं करना है अगर ये कहानी की नीड नहीं है। हाँ, अगर ये हॉरर स्टोरी हो तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। चलिए, होल्ड बैक, सॉरी, डोंट होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब है कि आपको अब नर्वस नहीं होना है। डोंट होल्ड बैक का मतलब यहाँ पे है कि डोंट नीड टू गेट नर्वस टू स्पीक एनीथिंग। जो भी बोलना है खुल के बोलो, ये मत सोचे मैं बोलूंगा तो क्या लगेगा। अरे दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्पीकिंग, सो यू कैन स्पीक दैट, नो प्रॉब्लम। तो ये हमने सीख ली है सारी आर्ट्स, हमने सीखे सारे फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इसके अलावा व्हेन यू गो समवेयर फॉर पब्लिक स्पीकिंग, यू नीड टू वेयर प्रॉपर ड्रेस। प्रॉपर आपकी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, ड्रेस सेंस प्रॉपर होनी चाहिए कि आपको कैसे फॉर्मल्स में जाना है, और ज़्यादातर पब्लिक स्पीकिंग फॉर्मली पहनना चाहिए आपको। बहुत से लोग टी शर्ट पहन के आते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, पर आप कोशिश करें प्रॉपर पैंट्स और शर्ट पहन के जाएं। टाई लगा सकते हैं तो लगा लें, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम अमेरिकन में करने वाले पब्लिक स्पीकिंग, आपको इन सारे ही फंडामेंटल्स पर ध्यान देना होगा। इन्हीं के हिसाब से आपको मार्किंग्स मिलेगी, यानी मार्क्स मिलेंगे। बाकायदा मैं मार्क्स दूंगा आपको, एक्सप्रेशन में कितने मार्क्स मिले हैं आपको, आई कॉन्टैक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, या एनर्जी में कितने मार्क्स मिले हैं। उसके बाद ओवरऑल स्कोर आपका क्या आता है वो हम देखते हैं।
Did you get it or not? So do you promise that you can follow all the rules now?